नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मोदी कैबिनेट के विस्तार में 43 सांसदों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। और सबसे पहले नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ ली है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली। साथ ही भूपेंद्र सिंह यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्वनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी कैबिनेट मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो भूपेंद्र यादव ने शपथ ली है और राजस्थान से एक बड़ा चेहरा है और उनको अब कैबिनेट में शामिल किया गया है। और ये माना जा रहा था क्योंकि अब कई उनके संगठन के अंदर लगातार पिछले एक लंबे वक्त से वो काम कर रहे थे और एक मजबूत स्तंभ आप उनको पार्टी संगठन का माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनका राज्यसभा में भी अनुभव है और उसके बाद अब उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं कई और ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है और कुल मिलाकर के 43 मंत्री पद और उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली। और इसके साथ ही नारायण राणे ने शपथ ली है। नारायण राणे सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके नाम को लेकर के पहले भी चर्चाएं चल रही थी। और इससे पहले आप ये माना जा रहा था, ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जब अपनी शपथ ली गई पद और जिस तरीके से इससे पहले भी लगातार उनका नाम चर्चाओं में चल रहा था कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर हो तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिले। और ऐसा अब होता हुआ संभव भी नजर आया है। और ऐसे ही कुछ और भी नेता हैं जिनको लेकर के लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने है, वीरेंद्र कुमार समेत 15 नेताओं ने ऐसे ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। और अब कुल मिलाकर के जो कई और ऐसे सांसद हैं जिनके द्वारा खास करके यूपी एक बड़ा स्टेट और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो इस सभी चीजों को साधने की कोशिश यहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। और इसको लेकर के यूपी से कई चेहरों को कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है। उत्तराखंड से भी यहां पर अजय भट्ट को शामिल किया गया, तो एक चेहरा जो कि उत्तराखंड से शामिल किया। लेकिन यहां बात हरियाणा की भी है। हरियाणा से आप जो एक कैबिनेट के अंदर शामिल थे मंत्री, उनका यहां पर जरूर इस्तीफा हुआ है, रतन लाल कटारिया, जो कि अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं अब एडजस्टमेंट किस रूप में हुई है, क्योंकि यहां ये माना जा रहा है कि जो हरियाणा के कोटे से एक सीट थी जो कि पहले 3 थी, अब खट करके 2 रह चुकी हैं, एक क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट यूपी के लिए हुई है। और आप आगामी विधानसभा चुनावों को व्यवस्थित करने के लिए और वहां पर पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां से पार्टी की तरफ से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनका प्रतिनिधित्व कैबिनेट में हो सके, इसको लेकर के कोशिशें तेज हुई हैं। तो ये लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हैं, 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। और इस दौरान आप कई ऐसे चेहरे जो कि आपने देखे। और हालांकि इससे पहले से ही, क्योंकि 6 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे पहले ही लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक वो लिस्ट आपको बता चुका था। सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज़ ने बताया कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कि शाम 6 बजे, यानी कि जिन्होंने शपथ ली है, आप वो कौन कौन से चेहरे होंगे, उन सभी के बारे में आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के द्वारा जानकारी दी गई थी। हालांकि इस विस्तार में आप कई और ऐसे चेहरे सामने आए थे जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं इससे पहले भी चल रही थी। लेकिन अब इस दौरान जहां एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे चेहरे जो कि इससे पहले तक कैबिनेट का हिस्सा थे लेकिन उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, आप उन चेहरों को लेकर के भी लगातार जानकारी सामने आई। अब हालांकि इसमें यह माना जा रहा है कि आप जो मोदी सरकार की स्पीड है उसमें कहीं कदम ताल मिलाते हुए वो मंत्री नजर नहीं आए। परफॉर्मेंस का एक आधार माना गया और कुछ नेताओं की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनको भी आधार माना गया, जिसके तहत उनका इस्तीफा लिया गया, या ये कह लीजिए कि उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन आप कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप अल्पसंख्यक कोटे से यहाँ पर कई चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। महिलाओं की इस दौरान बड़ी भूमिका देखने को मिली है। वहीं साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़, क्योंकि अब कुल मिलाकर के अगर कैबिनेट का स्वरूप देखें
तो ये एक यंग कैबिनेट के तौर पर माना जा रहा है, युवा कैबिनेट के तौर पर माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तेजी के साथ और जिस स्पीड के साथ काम करना चाहते हैं, उसके साथ अब युवा मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं वो कदम ताल मिला सकेंगे। आप इसको लेकर के यहाँ ये जरूर माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि अब एक लंबा समय जब हो चुका था मोदी कैबिनेट को, यानी कि आप मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल, उसमें पहला विस्तार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विस्तार के होने में कुछ हद तक देरी हुई हो। लेकिन इससे पहले ये भी समझा गया था कि कोविड का ये संक्रमण का दौर चल रहा था। लेकिन ऐसे में कोविड संक्रमण जैसे ही कम हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, विस्तार किया गया है और इस विस्तार को लेकर के ये बड़ी लगातार जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।